सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल साइंस दैट इज पोल्ट्री के बारे में। और ये आपका पेपर है सीयूईटी पीजी का और कोड है इसका SCQP30। सबसे पहले हम देखने वाले इसका सिलेबस एंड देन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टोटल अराउंड हम 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे प्लस उसके आंसर्स एंड उसके एक्सप्लेनेशन। करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके एग्जाम का सिलेबस। तो आपके जो है 5 मेजर पॉइंटर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, fishery, livestock in national economy. Then we have is genetics and animal breeding. उसके बाद है livestock economics. Then we have is animal husbandry, extension education, and the fifth one is food technology. With this ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। एक्सप्लेनेशन भी है सिलेबस की, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बट आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारी फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। सो चार ऑप्शंस है आपके पास, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टाइप ऑफ फीड एंड जियोग्राफिक लोकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज टाइप ऑफ फीड, क्योंकि उससे जो है अफेक्ट नहीं होगा किसी भी एक लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो रीड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगी। व्हाट डज जीआईएस स्टैंड फॉर इन एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको याद हो, ये आपने अपने जियोग्राफी में भी पढ़ी होगी अपनी क्लास 12th में। चार ऑप्शन है आपके पास एंड द करेक्ट आंसर इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाँ जीआईएस किस चीज के लिए यूज होता है, दैट इज कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्पेशल एंड जियोग्राफिक डाटा को। देन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसीज इन पोल्ट्री। तो कौन सी इसमें से मेजर डिसीज है पोल्ट्री की। चार ऑप्शन है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, फुट एंड माउथ डिसीज, न्यूकासल डिसीज एंड ब्रूसेलोसिस। So ब्यूरीसिलोसिस या समथिंग लाइक दैट। सो चार ऑप्शन है, उसका जो करेक्ट आंसर दैट इज न्यूकासल डिसीज। ये सिग्निफिकेंट है पोल्ट्री डिसीज में, जो कि अफेक्ट करती है चिकन्स को एंड अदर बर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज मेजर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया। चार ऑप्शन है, हिमालयन रीजन, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट रीजन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंडिया जो है सेवरल आर्कियोलॉजिकल रीजन्स है, इंक्लूडिंग द हिमालयन, कोस्टल प्लेन एंड डेजर्ट रीजन्स। नेक्स्ट है विच, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट इम्पैक्ट एनिमल प्रोडक्टिविटी। तो ग्रीन हाउस जो है कैसे इफेक्ट कर, मतलब उसका जो इफेक्ट जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है एनिमल प्रोडक्टिविटी को। चार ऑप्शन है, उसका जो करेक्ट आंसर वो होता है कि ये इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, genetics and animal breeding. So what is the main focus of population genetics? So चार options है और इसका जो correct answer होगा that is study of genetic variations within populations. Next question में आ जाते हैं हम, which term describes the crossing of two different breeds to improve traits? चार options है और इसका जो correct answer होगा hybridization. नेक्स्ट है, और हाँ हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व करता है क्रॉसिंग डिफरेंट ब्रीड्स ताकि कंबाइन कर सके एक डिजायर्ड ट्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोस्टैटिक्स व्हाट डज मीन रिफर टू। मतलब बायोस्टैटिक्स में मीन का क्या मतलब होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो वो तो होता है हमारा कि एक टाइप से जो मतलब वो तो अलग ही होगा, फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज्यादा यूज हुई हो। मिडल, एवरेज, या डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। सो द करेक्ट आंसर इज एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा सेट इज कॉल्ड एज मीन। मीन जो वो कैलकुलेट किया जाता है बाय समिंग ऑल द वैल्यूज एंड बाय डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि अगर आपके पास 10 डिजिट्स है तो क्या होगा कि पहले उन 10 डिजिट्स को आप ऐड कर लोगे, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, दैट इज आपका मीन निकल जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, विच जेनेटिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, एंड दैट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जब वो इन्वॉल्व करता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। चार ऑप्शंस है आपके पास और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग जो वो हेल्प करता है कि आप एनालाइज कर सकते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी को एंड आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरिएशंस इन लाइवस्टॉक पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब नाउ यूनिट 3 में से, देन इज दैट इज लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स। सो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट डज बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस इन लाइवस्टॉक इकोनॉमिक इन्वॉल्व। सो चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज कंपेयरिंग द इनकम फ्रॉम लाइवस्टॉक टू देयर कॉस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial tool is used to evaluate the economic feasibility of livestock projects। चार ऑप्शन है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज
प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, विच टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ लाइव स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम। और उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस जो वो इन्वॉल्व करता है कि हम स्टडी करें वेरिएशंस के बारे में इन लाइव स्टॉक प्राइसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लाइव स्टॉक मार्केटिंग। चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिमांड। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिमांड जो वो हेल्प करता है टेलर करने में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि हम मीट कर सके मार्केटिंग नीड्स को, मार्केट जो भी नीड्स होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ लाइव स्टॉक फाइनेंस मैनेजमेंट। सो प्राइमरी गोल क्या होता है इसका, दैट इज इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 4th यूनिट का है, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। फर्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। चार ऑप्शन है हमारे पास, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू फार्मर्स। एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आप चाहो तो जो भी आपको ये वीडियो देख रहे होते कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखना, एंड जो भी आपको आंसर लगता था वो बता सकते हो जब आपको क्वेश्चन दिखता है, और उसका करेक्ट आंसर बता के आप कमेंट से बता सकते हो, ताकि आपको भी पता चले कि आपके टोटल कितने करेक्ट होते हैं। हर जो भी आईडी का बच्चा जो कमेंट करेगा मैं उसके आंसर चेक करने वाले हूँ, लास्ट में मैं भी आपको स्कोरिंग दूंगी कि आपको कितने स्कोर्स मिलते हैं, प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको जो है ज्यादा फोकस करना है इस समय अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which method is commonly used for effective communication in extension education। चार ऑप्शन है हमारे पास, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन। फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन जो है अलाउ करता है हैंड ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ऑफ न्यू टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term refers to the study of social structures and interactions in rural areas। चार ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रूरल सोशियोलॉजी। एग्जामिन करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को, रिलेशनशिप्स को एंड इश्यूज को इन रूरल कम्युनिटीज में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की फोकस ऑन लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप। की फोकस क्या होता है लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में। चार ऑप्शन है, first is developing new veterinary medicines, then we will enhancing livestock breeding programs, starting and managing livestock based businesses and conducting livestock research। करेक्ट आंसर इसका है starting and managing livestock based businesses। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज विच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स वन ऑन वन इंटरेक्शन विद फार्मर्स। तो किससे जो है पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करेगा वन ऑन वन इंटरेक्शन हो सकता है फार्मर के साथ, एंड दैट इज पर्सनल विजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसी के साथ हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस बचे हैं, विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल या विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पोल्ट्री। चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी जो है एडवर्सली इफेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को ऑफ पोल्ट्री बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड अफेक्टिंग एग क्वालिटी। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन is poultry farming typical most productive in India, and that is tropical regions। tropical regions जो है generally provide करते हैं suitable climate conditions for poultry farming leading to higher productivity। next है, which rural development program in India specifically focuses on improving animal husbandry practices, and इसका जो correct answer है that is integrated rural development program that is IRDP। आरडीपी जो वो फोकस करती है इम्प्रूविंग लाइवलीहुड्स थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एंड दैट इज ऑप्टिमाइजिंग फील्ड ऑपरेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक। चार फैक्टर्स है और इनमें से बताना कौन सा एक नहीं करता है, एंड दैट इज अर्बनाइजेशन। वाइल अर्बनाइजेशन जब इफेक्ट करता है लाइवस्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, बट ये नहीं जो है डायरेक्ट फैक्टर है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ लाइवस्टॉक। देन वी हैव इज जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग में सब। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ इंप्रूविंग जेनेटिक ट्रेड्स इन पोल्ट्री, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रॉस ब्रीडिंग। व्हाट डज हर्ड इंप्रूवमेंट रेफर टू इन द लाइवस्टॉक ब्रीडिंग, एंड इसके चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दैट इज एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द हर्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। In animal breeding, what does selection pressure refers to?
सो एनिमल ब्रीडिंग में सिलेक्शन प्रेशर जो है उसको क्या रेफर किया जाता है, दैट इज टू एक्सटेंड टू विच certain traits are preferred in breeding decisions. Next we have is what is genetic drift. Genetic drift आपको जरूर पता होना चाहिए पेपर के लिए. Random changes in allele, इसको हम ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे. Frequencies in a population is called as genetic drift. Next you have is genetic drift जो है वो रेफर करता है to random changes in allele frequencies that can affect small populations over time. Next is which statistical tool is commonly used to analyze breeding data, and that is ANOVA, that is analysis of variance. Next question में हम आ जाते हैं, that is of unit 3 now. What does market price analysis typically involve? So market price analysis जो वो typically क्या involve करते हैं, और that is studying price trends and their impact on livestock profitability. मार्केट प्राइस जो एनालाइज करता है, लाइक एनालिसिस जो है वो फोकस करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे जो है प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो इफेक्ट करती है लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स को. देन वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फाइनेंशियल बजटिंग. नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच टाइप ऑफ एनालिसिस असेसेस द फीजिबिलिटी ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन अंडर वेरिंग कंडीशंस, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस. नेक्स्ट ईयर इज विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड इन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, दैट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. देन वी हैव इज व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स. देन वी हैव इज फोर्थ यूनिट नाउ, दैट इज ऑफ क्वेश्चन इज which extension method uses visual aids ताकि वो enhance कर सके हमारी learning को, and that is demonstrations. case study से हमारी जो है typical thinking अच्छी होगी, demonstration से हमारी जो है visual learning अच्छी होगी, lectures से हमारे को listening power अच्छी हो सकती है हमारी, brochures वगैरह से आपको imaginative या फिर आप देख सकते हो तो आपको चीज़ों को imagine करना और ज़्यादा easy हो जाएगा. Next we have is what is the primary goal of livestock based livelihoods, and that is providing sustainable income and food security in rural communities. Then we have is in extension education, what is the significance of participatory approach, and that is encouraging passive learning involving मतलब चार ऑप्शन है आपके पास ये, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा that is involving farmers actively in decision making processes. Next we have is which of the following is an effective method for transferring technology to farmers, and that is peer learning groups facilitate करते हैं ये exchange of practical knowledge for experiences among farmers. Next we have is what is the role of rural sociology in veterinary extension, and that is analyzing social dynamics affecting livestock management. Then we have is हाँ, with this we are ending this video here only. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड कोई भी आपका नेक्स्ट सीयूईटी एग्जाम है, कोई और एग्जाम है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.